मिलकर प्यारे यीशु इससे बरकत पाएँ और खुदावंद हमारे जुए ढलकाए जाएँ। प्यारे यीशु मेरा ईमान है जितने भी बहन भाइयों ने प्रस्तिश में हिस्सा लिया खुदावंद उनकी खुदावंद कुर्बानी लबों की कुर्बानी खुदावंद गीतों की कुर्बानी खुदावंद तेरे हजूर तक बगूर की मानंद पहुँच चुकी प्यारे यीशु तो हम सब के साथ हो खुदावंद अब जबकि हम खुदावंद तेरे कलाम को सुनने को है खुदावंद तो हमें अपने कलाम के वसीला से हमें खुदावंद और खुदावंद रूह का दुगना चुगना मसा दे खुदावंद कानों को मसा कर और खुदावंद दिलों की ज़मीन को नरमा ताकि आज हम जो भी कुछ सुने सीखें खुदावंद उसको अपनी ज़िंदगियों में लें प्यारे यीशु हमारे ज़हनों को मसा कर ताकि खुदावंद हम जो भी कलाम सुने सीखे खुदावंद यीशु उसको ज़हन नशीन करें और दूसरों तक पहुँचाएं हमें भी ये फजल देना कि खुदावंद तेरा कलाम जो खुदावंद हम सुने खुदावंद यीशु हम दूसरों तक पहुँचाएं और अपनी ज़िंदगियों में लें हमारे उठने बैठने बोलने चालने से खुदावंद तेरा कलाम नजर आए हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना हो बल्कि यीशु जी हम दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें एक नमूना बने प्यारे यीशु कि हम खुदावंद के चुनीदा लोग हैं प्यारे खुदा पास्टर जी को पास्टर लतीफ़ को खुदावंद तेरे लहू में छुपाते हैं प्यारे यीशु पाक रूह का दुगना चुगना मसा देना प्यारे यीशु लफ्ज़ों की तरतीब देना और जो भी आज तेरे बंदा ने कलाम हमारे लिए खुदावंद चुना है प्यारे यीशु वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए हो उससे हम बरकत पाएँ खुदावंद हमारी जो भी कमियां खामियां घाटे वो दूर हो प्यारे यीशु आज तू हमसे एक एक से बोलना अपने कलाम से हमें से रोसूदा करना खुदा यीशु एक बार फिर पूरी हज़रत जमात को पास्टर जी को जहाँ कहीं भी वो इस वक्त हैं पूरी डिवाइस को खुदावंद तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे पाक खुदा हम बड़ी आजिज़ी इंकिसारी से तेरे कलाम को सुने ध्यान और ज्ञान से हमारा पूरा ध्यान प्यारे यीशु तेरे कलाम पर हो इब्लीस की कोई भी चाल हमें खुदावंद इस कलाम से हमारे ख्यालात को इधर उधर ना करने पाए बल्कि हम पूरे ध्यान से आराम से खुदावंद तेरे कलाम को सुने सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर पूरी हाजिर जमात को पास्टर जी को तेरे लहू में छुपाती हूँ तेरा दुगना चुगना मसा हर वक्त पूरी हाजिर जमात पर ठहरा रहे और इसी तरह से बेटी नीला के लिए तुझसे मिन्नत करती जबकि वो कहानत कर रही प्यारे यीशु उसके भी साथ होना लफ्ज़ों की तरतीब देना और तू उसको अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करना ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे जिंदा जलाली के दूसरे सुनाम में सुनर बख्श दे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच नस्रीन इस बाबर के दुआ के लिए। खुदावंद आपको और बरकत अता करे। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। ये वक्त है कि हम सब अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर सबमिट करें क्योंकि खुदावंद हमसे हम कलाम होने को हैं और खुदावंद हमेशा हम सबको 1 to 1 रेक्टिफाई करते हैं, सिखाते और बताते हैं अपने खादमीन के वसीला से। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर लतीफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करें। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और इस ज़मीन पर सलामती अता की है और ख़ास तौर पर यह वक्त दिया है कि हम उसके हजूर आकर उसकी बंदगी कर सकें और अपने होठों से उसके नाम को जलाल दे सकें। अफसोस की बात है कि मैं अपने भाई अजीज को पास्टर हम खिदमत को मोहन जो इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, गो के दिल परेशान है। इंसान जब ऐसी कोई बात सुनता है अपने किसी भी अजीज की तो परेशानी होती है, दुख होता है। इबादत से पहले भी हम इसी बात
की गुफ्तगू कर रहे थे। इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों के और हर को इस मौत का मजा चखना है, और हम सब इस बात से वाकिफ है, जानते हैं, हमारा ईमान है, और इसी बात से हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद पास्टर सैमुअल के खानदान को, उनके घराने को अपने पाक रूह कुद्दस की तसल्ली और अपना इत्मीनान जो है वो अदा करें। आमीन। सो मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हमने बड़े अच्छे खूबसूरत गीत गाए हैं, प्रस्तश की है, और शुक्र है खुदावंद का कि उसने हमें ये तौफीक अता की है कि हम उसकी प्रस्तश जो है वो कर सकते हैं। दिल तो सबका करता है कि हम सब प्रस्तश करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम वक्त की जो कदर है उसकी कीमत को ज़रूर जाने कि जो वक्त एक दफ़ा गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, और महदूद वक्त है हमारे पास, और हर चीज़ का एक वक्त है। सो अब वक्त है कि हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम आई थिंक जिस दिन पास्टर माइकल नहीं आए थे जुमेरात को, लास्ट वीक पर, तो उस वक्त मैंने इस खिदमत को सर अंजाम दिया था, और मैं जब कोई पास्टर नहीं आता तो उस वक्त ही रिजर्व होता हूं ताकि मैं उनकी जगह को फिल कर सकूं। तो मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन सिस्टर मलिहा जो है वो भी इस खिदमत, काफ़ी अरसा हो गया उन्होंने इस खिदमत को सर अंजाम नहीं दिया। कल सिस्टर शाजिया ने खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को पेश किया था। तो हम सब खुदा के खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वक्त जो है वो इस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं कि खुदा हम सब की खिदमत को देखना चाहता है, और वो चाहता है कि हम जो भी नेमतें बरकतें खुदा ने हमें अता की है, हम जिस भी वसीला से हो सके उसकी खिदमत को सर अंजाम दिया करें। तो लास्ट थर्सडे को हमने फिल्मन की किताब के 3 हिस्से जो थे उनको हमने पढ़ा था, यानी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हमने पढ़ा था, लेकिन हम सिर्फ कवर जो थे वो 2 ही हिस्से कर सके थे। यानी पहली आयत से लेकर तो मेरा ख्याल है कि हमने 7वीं आयत तक जो था वो कवर किया था, 2 हिस्से जो था, जिसमें पहला हिस्सा सलाम का था कि खुदा उनके बंदा पौलुस रसूल जब लेटर लिखता है फिल्मन को, तो वो उसमें तमाम हम खिदमत जो भाई थे, बहनें थे, कलीसिया थी, उनको सलाम पेश करता है, और फिर आगे खत लिखता है फिल्मन को, और उसमें फिर वो दूसरे नंबर पर हमने इस चीज को देखा था कि वो शुक्रगुजारी करता है, दुआ करता है उन तमाम खादमों के लिए, और ख़ास तौर पर फिल्मन के लिए वो शुक्रगुजारी की दुआ करता है कि किस तरह से तू ईमान में मजबूत है और तू खिदमत कर रहा है, और मैं तेरी इस खिदमत की वजह से बड़ी मुझे खुशी है और तसल्ली होती है कि तू उस जिम्मेदारी को जो तुझे अता की गई है, चाहे वो कलीसिया जो थी वो एक घर की कलीसिया थी, जैसे आपने दूसरे हिस्से में देखा था कि उसकी फिल्मन की बहन थी, उसके भाई थे, और वो चर्च जो था वो एक घर था, एक खानदान था, उसी को उसने वो कलीसिया कहा था। और हमने देखा कि वो कलीसियाएं जो खानदानी कलीसियाएं होती हैं वो बड़ी मुअस्सर होती हैं, और खुदा का कलाम जो है वो बड़ा मुअस्सर होता है, इफेक्टिव होता है, और उसके वसीला से बहुत ज्यादा खिदमत जो है वो की जाती है। सो सिस्टर, मुझे याद है कि 3 बहनें थी, सिस्टर तबस्सम थी, सिस्टर मैरीन थी, और सिस्टर समर थी। उन्होंने इस कलाम को 3 हिस्सों में पढ़ा था। सो आज जो लास्ट था, सिस्टर आई थिंक समर ने लास्ट था, उन्होंने इस आयत को पढ़ा था, 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत को। सो आज हम ये 3 आयत जो हैं इन पर हम गौर करेंगे और इनको पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं ईमान रखता हूं कि हम सबके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम जो है वो मौजूद होगा। सो फिल्मन पौलुस रसूल का खत, फिल्मन के नाम है, उसका पहला एक ही बाप है, और सफ़ा नंबर 210 पर। जी, कौन पढ़ना चाहता है? सिस्टर मैरीन आज पढ़ेंगी। जी पास्टर जी, मैं पढ़ता हूँ। जी भाई आज वेलकम सर। फिल्मन की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 से 10 तक।
बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पौलुस बल्कि उस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। सो अपने फर्जंद अनीफस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ तुझसे इल्तमास करता हूं। पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए वैसे बरकत। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई एयाज, खुदावंद आपको, सिस्टर मैरीन को और बेटे को और तमाम अजीज़ों को अपने पाक रूह कुद्दस की तसल्ली अता करे। और आपने मेरी मदद की है इस हवाला को पढ़ने के लिए। सो मेरी चीज़ों, आज हम चंद एक बातों पर गौर करना चाहेंगे। सो जो टॉपिक होगा वो मैं ज़रूर बताता हूँ, ताकि मैं कम से कम, चले मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम जो टॉपिक है उस टॉपिक पर ही रहकर बात करूं, ताकि और इधर उधर की जो बातें हैं वो ना की जाए, क्योंकि टाइम जो होता है वो वक्त बहुत महदूद होता है। तो टाइटल जो है, आपने शायद फ्लायर पढ़ा होगा, सुबह मैंने फेसबुक पर इसको डाला था कि मेरी इल्तमास है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मिन्नत है, मेरी अपील है, या जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मेरा तरला है, मेरी दरखास्त है। सो ये याद रखिएगा कि ये दरखास्त, ये तरला, ये मिन्नत एक खादम की है। और खादम यहां पर वो जो खत लिखता है, तो उस खत के अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको? फिलमन को। सो हम देखेंगे कि पौलुस रसूल फिलमन को किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है। जो भी रिक्वेस्ट की जाती है, हम सब जैसे अपनी दुआएं खुदा उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, तो वो मेंशन की जाती है कि मुझे बुखार है, या मेरे दर्द है, या मुझे शुगर है, या कोई भी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट जो है वो की जाती है। सो आज हम इस हवाले में 3 आयात में देखेंगे कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो फिलमन को जो खत लिख रहा है उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर हम इस चीज को भी यहां पर देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट जो की जाती है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो कहता है कि मुझे अख्तियार है कि मैं तुझे कमांड कर सकूं, हुक्म दे सकूं, लेकिन मैं हुक्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं इल्तमास कर रहा हूं। सो हम इस चीज को भी देखेंगे कि वो हुक्म की बजाय अख्तियार होने के बावजूद भी वो इल्तमास कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अख्तियार होते हुए भी अगर उस अख्तियार का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, तो पावरफुल जो चीज होती है वो इल्तमास ही होती है। कई दफा जब हुक्म सुनाया जाता है तो उसको बजा लाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो हुक्म किसी रिक्वेस्ट के साथ किया जाए, होता हुक्म ही है, लेकिन वो बड़े लहजे के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ वो रिक्वेस्ट की जाती है, होता हुक्म ही है, तो उसकी मुअस्सर होता है। और उसकी वजह जो है वो हम इस चीज को देखेंगे कि पौलुस रसूल ने ऐसा क्यों किया। फिर हम इसमें देखेंगे कि वो अपने उस लेटर के साथ जब ये लेटर लिखता है, तो वो असल में क्या कर रहा है कि वो वहां पर पौलुस रसूल फिलमन के साथ एक राबता जो है वो रखने की कोशिश कर रहा है। और बाज़ का ऐसे होता है कि कलीसियाओं के साथ अपना ताल्लुक, राबता जो है उसको रखना इसलिए जरूरी होता है कि खैरियत, एक तो खैरियत मालूम हो सके, उनकी नीड्स जो है वो हो सके, और फिर जो हमारी फेलोशिप होती है, रफाकत होती है, उसमें इजाफा होता है, यानी कि मोहब्बत जो है वो तरक्की पाती है। और फिर हम अनीसिमस के बारे में देखेंगे कि अनीसिमस कौन था, फिलिमन कौन था। आज थोड़ा सा जरा लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि फिर पौलुस रसूल ने फिलमन को बेटा क्यों कहा था। सो अपने फर्जंद को
ये हमने देखा कि वहां कहता है कि सो अपने इस फर्जंद को, ये 10वीं आयत में लास्ट पे हम इस चीज को देखेंगे कि फर्जंद का मतलब क्या है, और फिर कैद जो थी उसके बारे में देखेंगे। लेकिन मैं यहां से सबसे पहले इस चीज को मैं डिफाइन करना चाहूंगा, इल्तमास को। अब खुदावंद का खादम पौलुस रसूल जो है, पंखा थोड़ा सा बंद कर दो क्योंकि थोड़ी सी सर्दी लग रही है। यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो फिलमन को, असल में फिलमन जो था, मैं साथ साथ चलो बताता जाऊंगा फिलमन कौन था। तो वो फिलमन जो था ये कलीसिया का रुकन था, यानी कि पौलुस रसूल जो था वो फिलमन के घर जाकर तो उसको कलाम सुनाया करता था, यानी कि यूं कह लें कि वो एक मेंबर था कलीसिया का। सो कलीसिया के मेंबरान के साथ एक खादम का कांटेक्ट होना जो है, तल्लुकात को बढ़ाना जो है, रफाकत या फेलोशिप रखना जो है, ये बड़ा जरूरी था। सो इसलिए जब वो लेटर लिखता है तो वो उस लेटर के अंदर इल्तमास करता है। अगर हम रोमियो के खत में देखें तो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जब भी किसी को खत लिखता था तो वो उसमें रिक्वेस्ट जो थी वो किया करता था। अगर आप इस 12वें बाब में देखें ना, रोमियो के खत, पौलुस रसूल ने जो रोमन के नाम खत लिखा था, वहां पर भी वो जब पहली आयत में 12वें बाब में उसकी पहली आयत में जब वो कहता है तो वो कहता है पस ऐ भाइयों, यानी कि कलीसिया को कह रहा है, कलीसिया से मुखातिब होते हुए कि ऐ भाइयों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहनें उसमें शामिल नहीं है, बहनें भी उसमें शामिल है, लेकिन वो आगे चल के कहता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, वो बरकतें जो खुदा ने गीत गाने की हमें दी है, कलाम को सुनाने की बरकत दी है, दुआ करने की बरकत दी है, मीटिंग को प्रिजाइड करने की बरकत दी है, और बहुत सारी बरकतें हैं जो खुदा ने हम सबको अता की है। यानी कलीसिया के अंदर सिर्फ पादरी को बरकत नहीं होती, पासबान को ही बरकत नहीं होती, बल्कि सबको बरकत होती है। इतने अच्छे खूबसूरत गीत और ज़बूर, और उन गीतों ज़बूरों के जरिए से कलाम की खिदमत जो है वो हो रही होती है। तो वो यहाँ पर वो पूरी कलीसिया को इल्तमास करता है, याद करो कि जो बरकतें तुम्हें खुदा ने अता की हैं, वो कहता है कि वो रहमतें, वो बरकतें याद दिलाकर, कहता है याद दिलाकर मैं क्या कर रहा हूं, इल्तमास करता हूं। अब आगे जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो कहता है कि तुम्हारे बदन जो है वो ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा के पसंदीदा, और ये तुम्हारी मको। इस आयत को हम जानते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट जो यहां पर है कि वो इल्तमास कर रहा है। अब हम दूसरा एक हवाला देखेंगे जो कि दूसरा करंथियों है। अगर हम 2 करंथियों में देखें और उसके हम 5वें बाब में देखें और 5वें बाब की 20वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी वो कहता है कि पास हम मसीह के एलची हैं, हम सब क्या है, मसीह के एम्बेसडर्स हैं, सफीर हैं, कि हम क्या है, मसीह के एलची हैं। गोया हमारे, यानी कि हम सब, मैं इशारा अपनी तरफ कर रहा हूं लेकिन हम सब इसमें शामिल हैं। हमारे वसीला से खुदा क्या कर रहा है, इल्तमास। कह हम रहे हैं लेकिन हमारे वसीला से खुदा क्या कर रहा है, इल्तमास कर रहा है। सो ये बड़ी इफेक्टिव बात होती है जब कोई भी काम बड़े इल्तमास के साथ, समाजत के साथ, रिक्वेस्ट के साथ किया जाता है तो वो पावरफुल होता है। और फिर अगर हम इस पत्रस में 4 हवाले आपको देना चाहता हूं कि पत्रस के अंदर लिखा हुआ है, उसके पहले बाप और उसकी दूसरी आयत की अगर हम आयत को पढ़ें, ये 11वीं आयत है, दूसरा बाप और उसकी 11वीं आयत में कहता है ऐ प्यारो, प्यार करता है ना कलीसिया से, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। फिर वही लफ्ज आ गया। सो ये 4 हवाले मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे अंदर वो आजजी, हमारे अंदर वो प्यार, वो उनसियत, वो मोहब्बत कलीसिया के लिए होना बहुत जरूरी है। यानी कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ जब बात की जाती है
एक दफा होते हैं ना कई लोग बड़े थानेदार, जैसे मैं पिछली दफा कहा था, बड़े रोब अपना दिखाने की बॉसी टाइप होते हैं। तो वो यहाँ पर ये बॉस नहीं कर रहा, वो कह रहा है मिन्नत करता हूं, है प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। सो वाजिया हो गया आखिरी एक हवाला, लेकिन उसको छोड़े हम, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। सो यहां पर उसका इल्तमास करने का जो मकसद था वो क्या था, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी काम को करने के लिए। अगर बॉस का गुस्से के साथ कहे तो फिर वो काम भी फिर आगे गुस्से से करेगा और इतनी खुशी के साथ नहीं करेगा, वो काम बिगड़ भी सकता है। नाराजगी के साथ जब काम को किया जाता है तो उससे नुकसान जो है वो भी खदशा होता है। लेकिन वो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि वो क्या कह रहा है। इसी हवाले को मैं निकालूं कि बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दिलेरी तो है, मैं तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पलूस बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास कर रहा है, इल्तमास कर रहा है मोहब्बत की राह से। हुक्म नहीं, इल्तमास है, मिन्नत है, तरला है, इख्तियार है। लेकिन पालूस अनिसिमस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अनिसिमस कौन था? अनिसिमस जो था ये फिलमन के घर में, साथ साथ मैं बताता जा रहा हूं स्टोरी भी कि वजह क्या थी। अनिसिमस जो था वो फिलमन के घर में गुलाम था। गुलाम हम सब समझते हैं, वो शख्स जिसको पैसे देकर खरीदा जाए और फिर वो उस मालिक के घर में काम करता है। जो खिदमत की जाती है घरों के अंदर, उसका जब मुआवजा मिलता है तो वो जॉब होती है। कोई भी काम जब किया जाता है तो उसका जब मुआवजा दिया जाता है तो वो जॉब होती है, वो खिदमत नहीं होती। लास्ट टाइम मैंने इसकी वजाहत की थी। फिलमन के घर के अंदर अनिसिमस गुलाम था, उसकी कीमत अदा कर दी गई थी और अब वो फिलमन के मतहत था। उसको रोजाना के बेस पर जो काम वो करता था उसका मुआवजा जो है, तनख्वाह जो है वो नहीं दी जाती थी। सो वो गुलाम था। लिहाजा जब पालूस रसूल फिलमन के घर कलाम की खिदमत करने के लिए आता था तो ये गुलाम जो अनिसिमस था ये देखा करता था, ख्वाहिश इसकी होती थी कि मैं भी उनके पास बैठकर तो कलाम को सुनूं। लेकिन वो गुलाम था, वो अपने मालिक के साथ बैठ नहीं सकता था। लेकिन हो सकता है कि वो कान लगाकर छुपकर सुनता जरूर होगा जो कलाम पालूस रसूल फिलमन को सुनाया करता था। लिहाजा वो वक्त ऐसा आया कि एक दिन वो अपने मालिक के घर से भाग गया था, आजादी हासिल करना चाहता था। क्योंकि गुलाम जो होता है ना वो गुलामी में कितनी देर रहता है। एक दिन उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश आई कि मैं अपने मालिक के घर से भाग जाऊं, वो आजादी चाहता था। लिहाजा जब वो भाग जाता है उसके पास से, तो जिस शहर में वो जाता है, मेरे पास डिटेल है लेकिन मैं सारी डिटेल नहीं देना चाहूंगा, ये रोम के वाक्य है। साइप्रस में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो वहां पर कैद था चंद साल के लिए, फिर उसको रोम में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर उसका फिर ट्रायल हुआ था, कैसरिया में उसका ट्रायल नहीं हुआ था। तो रोम की कैद में पालूस रसूल था और अनिसिमस फिलमन के घर से भाग कर चला गया था। वो आजादी हासिल करना चाहता था, आजाद रहना चाहता था।
अब जब वो उस शहर में था तो वहां पर क्या होता है कि पौलुस रसूल उसको मिलता है। अनिसिमस जो था वो आजादी इस नजरिए से लेना चाहता कि मैं अब उसके पास नहीं हूं, फिलमन के पास नहीं हूं, अब मैं आजाद हूं। लेकिन जब पौलुस रसूल उसको मिलता है तो वो उसे पहचान लेता है। तो ये तो नहीं समझ, ये तो फिलमन के घर में हुआ करता था, ये तो गुलाम था, ये यहां पर कैसे आ गया? और उन वक्तों के अंदर ये पहचान हुआ करती थी जो गुलाम होते, तो वो उनके कान के अंदर एक सुराख डालकर तो उसमें लकड़ी जो थी वो डाल दी जाती थी और ये गुलामों की निशानी हुआ करती थी कि वो उसके मतहत है। तो आप सब समझ सकते हैं इसकी डिटेल जो है वो बहुत गहरी है। लेकिन पौलुस रसूल ने उसको पहचान लिया पता नहीं कितने सालों के बाद, जब उसने, उस वक्त पौलुस बूढ़ा हो गया था, तो जब उसने वहां पर अनिसिमस को पहचाना तो फिर उसने अनिसिमस को अपने पास बुलाया और अनिसिमस के हाथ ये रुका जो लेटर था ये लिखा कि तू वापस चला जा अपने मालिक के पास, भाग आया। तू आजाद होना चाहता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तेरी ये ख्वाहिश थी ना कि तू कलाम को सुने, लिहाजा तू नहीं बैठ सकता था क्योंकि तेरा मालिक तुझे इजाजत नहीं देता था। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि मैं पौलुस बूढ़ा तुझे क्या करता हूं, अपना फर्जंद बनाता हूं, क्योंकि तू मुझसे पैदा हुआ है, यानी कि तू मेरी वजह से कलाम को सुनकर ईमान लाया है और तेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी, तूने यीशु को कबूल किया है। लिहाजा क्या कर, ये रुका लैके वापस फिल्म दे को चला जा ते ओदे घर दे विच जाके खिदमत कर। तो यहां पर वो कहता है कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करता हूं। और वहां पर वो काम जो मैंने कहा कि इल्तमास क्या की थी उसने फिल्मन के साथ पौलुस रसूल ने, कि सो अपने फर्जंद अनिसिमस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ है तुझसे इल्तमास करता हूं। अब यहां पर वो रिक्वेस्ट उससे करता है। मेरे जीजों, आजादी के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक अलग बहुत ही गहरा सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि हुक्म पावरफुल है या इल्तमास पावरफुल है? पावरफुल या मुअस्सर चीज जो है वो इल्तमास होती है जो मोहब्बत के राह से की जाती है। आप यकीन करें कि आप इस फार्मूले को अप्लाई करके देखें, ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा, हुक्म ही होगा आपका, लेकिन मोहब्बत के साथ, मिन्नत के साथ, तरले के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, इल्तमास के साथ। खुदा अपने बंदों को अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम जितने भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, बिलीवर्स, ईमानदार जो हैं, पौलुस रसूल इस खत के जरिए से, अगर ये खत यहां पर लिखा गया है तो जो भी उसने वाकया अनिसिमस के बारे में फिलमन को लिखा है, करने के लिए कहा है, ये तमाम की तमाम बातें मेरे और आपके लिए लिखी गई हैं। पौलुस रसूल ये चाहता है कि हम भी इस खिदमत के काम को बगैर मुआवजे के किया करें। मुफ्त दिया है और मुफ्त हमें देना है। एक्सपेक्ट मत करें कि इसके इवज मुझे चंदा मिलेगा, शुक्रगुजारी मिलेगी तो फिर ही मैं खिदमत करूंगा। ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था। लेकिन पौलुस रसूल हमारे वसीला से, यहां पर बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर मैंने चंद आयत आपके सामने लिखी थी कि हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है क्या? वो लोग जो अबलीस की कैद में हैं,
जो यीशु की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है। आपकी मोहब्बत उनको अबलीस की कैद से छुड़ाकर उन्हें आजाद करेगी और वो यीशु के खादम बन जाएंगे। और आप यकीन करें कि फिलमन ने फिर खुदा की खिदमत जो थी, आगे चल के अगर इसके आगे जो 12 आयतें हैं उनको अगर हम जाके देखेंगे कि खुदावन के बंदा ने किस तरह से फिर इसको कबूल किया, उसका कर्जा माफ हो गया। कर्जे से मुराद है कि जो कुछ भी उसने लिखा कि जो तेरा लेना देना था उसे माफ कर दे, और फिर ये तेरे साथ खिदमत करेगा, खुशखबरी जो है वो तेरे साथ फैलाएगा। मेरे जीजों, उसने उसको अपना बेटा बना दिया था। पौलुस ने अनिसिमस को एक्सेप्ट किया। इसी तरह से फिलमन ने उस पौलुस के खत लिखने से फिलमन ने अनिसिमस को एक्सेप्ट किया, और फिलमन ने जब उसे एक्सेप्ट किया तो फिर वहां पर हर किस्म की जो डिस्प्यूट थी, जो भी उनका आपस में, देखिए होता है ना कि जब मालिक के घर से नौकर भाग जाता है तो फिर जो मालिक होता है वो उसके बारे में बड़े ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, बदला लेने के उसके अंदर जज्बात आ जाते हैं। तो पौलुस यहाँ पर ये इसको कहता है कि माफ कर दे, इसे एक्सेप्ट कर ले, इसे कबूल कर ले। यानी कि कबूल मालिक के नौकर की तरह या गुलाम की तरह कबूल नहीं करना, इसको तूने अपने बेटे की तरह कबूल कर लेना है। ये बहुत बहुत बात है। वो कहता है कि सो इसे क्या कर ले, अपने फर्जंद की तरह क्या कर ले, इसे कबूल कर ले। अनिसिमस बेटा है, और बेटे की तरह अब वो तेरे घर में खिदमत करेगा, और अब बेटे की तरह जो तेरे पास है वो तमाम की तमाम चीजों का वारिस भी होगा। मेरे अजीजों, कितनी खुशी की बात है कि अगर हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो उसके वारिस होने का अख्तियार हमें मिल जाता है। सो अनिसिमस गुलाम ना रहा बल्कि वो आजाद हो गया, वो गुलाम ना रहा बल्कि बेटा बन गया, और उसने आजादी के साथ उसकी खिदमत की। ना सिर्फ फिल्मन की खिदमत की बल्कि उसने खुदा की खिदमत की, सिर्फ और सिर्फ उस कलाम के जरिए से जो वो छुप छुप कर सुना करता था, जो उसके दिल के अंदर उस कलाम को सुनने की ख्वाहिश थी। मेरे जो गुलाम की सजा जो होती है ना, वो बड़ी उस दौर के अंदर अगर इसकी आप तारीख को पढ़ें तो गुलाम की जो सजा हुआ करती थी ना, वो उसको कत्ल किया। मैं चले हवाला एक आपको दे ही देता हूँ। अगर आप देखें इसके खरूज की किताब के अंदर 21वें बाब में, तो वहां पे 16 आयत में लिखा है, और जो कोई किसी आदमी को चुराए, चुराने से मुराद है कि वो गुलाम होते थे, और जो किसी के गुलाम को चुरा ले, ये खरूज 21 बाब में लिखा है कि जो कोई किसी आदमी को चुराए, खा वो उसे बेच डाले, खा वो उसके हां मिले, वो कतई मार डाला जाए। जब एक गुलाम अपने आका के घर से भाग जाता है तो फिर उसकी सजा जो होती है वो मौत होती है। लेकिन मेरे जो हमारा खुदावन यस्सु ने हमें अपने खून के वसीला से आज़ाद कर दिया है, और उसने यहाँ पर फरमाया है, अगर हम इसके दूसरा पहला करंथियों और उसके दूसरे बाब में देखें, 7वें बाब में देखें, पहला करंथियों और उसके थिंक हवाला जो है पहला करंथियों 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 7वां बाब में देखना चाहता हूं, और उसकी 21वीं आयत को, तो वहां पे लिखा है, अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र ना कर, लेकिन अगर तू आजाद हो सके तो इसी को अख्तियार कर। उसी को क्या कर, तू अख्तियार कर। सो मेरे जीजो, बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमें अपने बेटे के वसीला से आजाद कर दिया है। और वहां पर लिखा हुआ है गलतियों के खत के अंदर कि अब तो ना गुलाम रहा, ना आजाद रहा, ना यूनानी रहा। ये हवाला भी आखिरी हवाला हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर हम खत्म करते हैं। टाइम 34 मिनट्स हो गए हैं।
चलें जी, लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। ये है गलतियों, अगर मैं इसे निकाल लूँ जल्दी से क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। गलतियों 3 बाब और उसकी वर्स 28 निकालने में थोड़ा सा मुश्किल, निशान नहीं मैंने लगाए, तो ये गलतियों का खत अब भूल ही गया कहाँ पर है। अगर जमायत में से किसी ने कोई निकाल लिया तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 28, ये लास्ट हमारा टेक्स्ट होगा, 3 एंड वर्स 28। कोई यहूदी ना रहा, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। थैंक यू सिस्टर अनीता, आप पढ़ना चाह रहे थे लेकिन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वो कहता है कि तुम सब मसीह में क्या हो, आजाद हो। प्रेज द लॉर्ड, शुक्र है खुदावन का कि अगर हम आजाद हैं तो फिर ना हम यहाँ पर यहूदी है, ना यूनानी है, ना गुलाम है, ना आजाद है, ना मर्द है, ना औरत है। वी डोंट हैव एनी डिनोमिनेशंस। हमारा कोई यहाँ पर गुलाम या आजाद का तल्लक नहीं है। We don't belong to any particular church. We only belong to the Jesus Christ. और यीशु ने हमें आजाद किया है, किसी फिरके ने आजाद नहीं किया। आए हम आजादी के साथ उसके नाम की गवाही दें, आजादी के साथ उसके नाम को जलाल दें और उसकी खिदमत को जांफशानी से करें। We all are ministers। जो बरकतें, जो नेमतें खुदा ने हमें दी हैं, मोहब्बत की राह से इल्तमास करता है कि हम उस खिदमत को जांफशानी से पूरा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।